इंडिया में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और हमेशा की तरह इंडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया है और अब जंग का खतरा पैदा हो गया है। तो क्या इंडिया सिर्फ धमकियां दे रहा है, ये गिदड़ भपकियां हैं, या फिर इंडिया वाकई पाकिस्तान पे हमला करने वाला है बहाना बना के? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, पॉइंट्स आपके सामने पेश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। इंडिया का इलाका है पहलगाम, यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है जिसमें इंडिया के मुताबिक के नाम पूछे गए, मज़हब पूछा गया और सयाहों को पहलगाम के इलाके में गोलियां मार के मार दिया गया है। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 अफराद की जान चली गई है। और ये एक पहाड़ी इलाका है, इसको हाइकिंग एरिया कह सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ घोड़ों पे या फिर पैदल ही जाया जा सकता है। और यहाँ पे सयाह आए हुए थे फ्रांस से और दूसरे मुल्कों से। तो सबसे पहले तो इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए, चाहे कोई भी शख्स हो, किसी भी मुल्क का हो। ये बहुत गलत हुआ है, ये दहशतगर्दी है, मासूम लोगों को मारना, और वो भी टूरिस्ट ना भी होते तब भी किसी पे हमला करना बिल्कुल गलत है और उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। तो हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के मज़म्मत कर रहे हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े की, लेकिन जब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जब जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला किया गया था, तो बहुत सारे जो जाहिल इंडियंस हैं और इंडियन मीडिया है, तो वो हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे, बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और जो दहशतगर्द हैं उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे थे, हालांकि वो फ्रीडम फाइटर नहीं हैं, वो दहशतगर्द हैं। और जब उनको मारा गया तो उनके पास से असलहा भी अफगानिस्तान वाला मिला था जो अमेरिकी फौज इस्तेमाल कर रही थी, मेड इन अमेरिका असलहा जो तालिबान के पास था। तो जो मामला है वो बहुत ही उलझा हुआ है। अब जो इंडियन मीडिया है वहाँ पे जो तबसरा निगार हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तज्जियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए और कई तरफ से ये हमला करना चाहिए और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज तैयार है इस हवाले से, बिल्कुल चौकस है, चौकन्ना है। और इससे पहले भी जब इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, जब पुलवामा का वाक़या हुआ था और जब अभिनंदन साहब आए थे जहाज़ लेके और जहाज़ गिरा के उनको बिठा लिया था और फिर चाय बनाई थी, तो भाई साहब बात ये है कि यहाँ पे कड़क चाय की पत्ती भी मौजूद है, दूध भी है और गैस के सिलेंडर का भी इंतज़ामात हुआ है और चाय के कई कप भी मौजूद हैं। तो एक तो आप बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इंडिया में अगर कोई कबूतर का भी इंतकाल होता है तो वो भी पाकिस्तान पे उसका इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और ये लोग अपनी रेटिंग के लिए, अपना चर्चा करने के लिए इस तरह पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाते हैं। एक ज़माना था जब 90s तक, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते थे एक दूसरे के मुल्कों में, लेकिन अब पाकिस्तान में इस तरह के तमाम स्लीपिंग सेल्स बंद हो गए हैं। तो इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है और अमेरिकी नायब सदर जेम्स वेंस इस वक्त इंडिया का दौरा कर रहे हैं। और इंडिया इससे पहले भी इस किस्म की ड्रामेबाजी कर चुका है और इंडियन मीडिया का एक हिस्सा खुद इस ड्रामेबाजी का पर्दाफाश कर चुका है और जो मोदी की हुकूमत है उसको रगड़ चुका है कि ये बहुत ड्रामेबाजी करते हैं। और इस तमाम तरह दहशतगर्दी के वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि आलमी हमदर्दियाँ हासिल की जाएं और पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश की जाए। लेकिन पाकिस्तान इसमें मुलव्विस नहीं है और बहुत अरसे से जो पाकिस्तान है वो इंडिया में अपने तमाम स्लीपिंग सेल्स बंद कर चुका है। तो अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की कार्रवाई की, हमला करने की जुर्रत की, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जैसे इससे पहले भी दिया जा चुका है। तो आपका क्या ख्याल है, ये हमला किसने किया है और क्या इंडिया में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दे? क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही की बात है कि अभिनंदन साहब का जहाज़ भी गिराया था और फिर उनको गिरफ्तार भी किया था और फिर रहम खा के उनको रिहा भी कर दिया था और फिर इंडिया ने उनको रिटायर्ड करवा दिया। और अब वो भी नीम पागल हो चुके हैं और घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि लोग ताने मारते हैं और बदतमीजी करते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट्स में अपनी राय खुल के कर सकते हैं। और वीलॉग देखने के लिए शुक्रिया।